ओल्ड इंटरव्यू में बताया था कि हिटमैन वो एक बल्लेबाज है जिनके लिए आपने प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी एक्सेट्रा बनाए थे। इनफैक्ट सर आपने ये भी बोला था दैट एज अ कैप्टन रोहित शर्मा वाज दैट वन बैटर हु गिव यू स्लीपलेस नाइट्स। इनके लिए प्लानिंग इतनी डिफिकल्ट क्यों है? या बिकॉज ही हैड क्वालिटी, एज सिंपल एज इट कैन गेट। कि अगर किसी खिलाड़ी में क्वालिटी है तो फिर आप और आपकी अपनी असेसमेंट होती है प्लेयर्स के बारे में। शायद किसी और कैप्टन को कोई और प्लेयर मुश्किल लगे, किसी और कैप्टन को कोई और प्लेयर मुश्किल लगे प्लान करना। तो मेरी अपनी असेसमेंट थी हर खिलाड़ी के लिए। तो मेरी असेसमेंट ये थी कि फॉर मी इट वाज डिफिकल्ट टू कंट्रोल हिम एंड हिज रिकॉर्ड्स वर आल्सो लाइक दैट अगेंस्ट अस, चाहे वो ईडन गार्डन में हो चाहे वो कहीं और हो। तो द वे ही यूज्ड टू डोमिनेट, बट देन इट वाज फन, क्योंकि कई बार जब आप कंट्रोल करते हो, कई बार आप जब प्लान करते हो और वो प्लान आप सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हो और वो रिजल्ट्स आपके फेवर में आते हैं, तो इट्स अ लॉट ऑफ गुड फीलिंग ऑल्सो। तो मैं ये नहीं कहूँगा, बट येस रोहित शर्मा, और अभी से ही नहीं, आई थिंक मुझे याद है रोहित शर्मा जब शुरू में इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे, मुझे ये भी याद है कि जब उनका एक सीरीज श्रीलंका में, तो रोहित शर्मा ने 5 मैच में कुछ भी रन नहीं बनाए थे और बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। तो तब भी मैंने रोहित को एक ही चीज़ बोली थी, जितनी नॉलेज मुझे है क्रिकेट की और जितनी भी मैंने क्रिकेट देखी, आई थिंक यू गोना टू डोमिनेट वर्ल्ड क्रिकेट एंड गुड दैट ही इज बीन एबल टू डोमिनेट वर्ल्ड क्रिकेट। एंड दिस वाज आई थिंक इन 2008 or 9, something around that. I don't know the exact year, but he had that talent even then. But turning that talent into reality and performance is completely different. So you got to give it to the man. He didn't had a very easy start in international cricket. He had a difficult start in international cricket, and that's one good thing, because when you lead a country, and that also of a size of India, when you do not have a good start, then you start putting other players in your shoes as well. क्योंकि अगर आपका स्टार्ट बहुत आसान होता तो आपको हमेशा ये लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत आसान है। तो आज रोहित शर्मा को किसी भी यंग प्लेयर जो स्ट्रगल कर रहा होगा उसको ये लगेगा कि अगर मेरे लिए मुश्किल थी तो उसके लिए भी मुश्किल होगा। So sometimes when you have these experiences, it is always good as a leader to have these kind of experiences early in your career, and that's why probably he leads that well. That's why he keeps it very balanced, he keeps it very simple, and more importantly he backs his players, which is very very important. So इनकी बैटिंग स्टाइल जितनी यूनिक है, जैसे आपने कहा, इनकी पर्सनल स्टाइल भी उतनी ही यूनिक है। इनफैक्ट वसीम सर ने इन्हें बिंदास वर्ड यूज़ किया था उनके लिए। इफ़ यू हैड टू डिस्क्राइब हिम इन वन वर्ड, वो क्या वर्ड होता? Just a very nice human being. Very nice human being, honestly, and that's all I can say. See, मुझे honestly off the field इतना पता नहीं है, but मेरी जितनी भी interactions हुई, he's just a nice boy. और सबसे first and foremost quality of anyone should be that he should be a nice, simple, straightforward, honest boy. और वो मेरे को रोहित शर्मा में सारी qualities दिखती हैं। सर जब हम रोहित शर्मा की बात करें, ऐसा कोई फनी इंसिडेंट आपको याद आ रहा है उनके साथ? देखिए, मैं खुद बहुत ज़्यादा फनी हूँ नहीं, तो मुझे लगता नहीं कि मेरे कोई ऐसे इंसिडेंट्स हैं रोहित के साथ। बट अगेन आई थिंक मेरी मेमोरीज ऑफ रोहित इन 2007 वाज ब्रिलियंट। इनफैक्ट 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी वो रोहित शर्मा की नॉक, लोग मेरी नॉक के बारे में बात करते हैं, इरफान के स्पेल के बारे में बात करते हैं, बट वो रोहित शर्मा का कंट्रीब्यूशन एंड में आके, रोहित शर्मा का वो रन आउट साउथ अफ्रीका अगेंस्ट, तो ये सारी मेमोरीज हैं रोहित की। सो आई हैव एंजॉयड प्लेइंग विद हिम, आई हैव एंजॉयड इंटरैक्टिंग विद हिम, एंड ऐसा कोई फ़नी ऑनेस्टली मेरे को याद नहीं आता अभी। देखिए, मैं फैंस को यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मोर इम्पॉर्टेंटली स्पोर्ट्स कीड़ा, जहाँ पर आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियंस मिलेंगी, जहाँ पर आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज़ मिलेंगी। प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए और देखिए।